नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है सिंधु जल संधि। इसे क्यों पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है और क्या है, कैसे ये सिंधु जल संधि बनी और क्यों भारत ने इसको अभी सस्पेंड किया है, रोका है। तो इसके लिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ये आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इसे समझिए ये क्या है। तो 21 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग प्रभावित होंगे इससे। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ कब? तो साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। अब ये क्या है, ये देख लीजिए आप लोग, मैप है। इसमें सिंधु है, फिर उसके बाद झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं। तो 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या क्या किया गया है कि पश्चिमी नदियां, जो रेड कलर से 1 2 3 हो रहा है, ये पश्चिमी नदियां हैं। इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का पाकिस्तान का अधिकार है। इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 हैं, सिंधु 2 नंबर चिनाब, फिर तीसरा झेलम, इनमें जो है पाकिस्तान का अधिकार है। और पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, ब्यास और सतलज, इनके भारत का अधिकार है। ठीक है। तो पश्चिमी जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन पे पाकिस्तान का अधिकार है। और रावी, ब्यास, सतलज जो पूर्वी नदियां, इन पे भारत का अधिकार है। अब है क्या कि सिंधु व सहायक नदियों का 80% पानी मिलता है पाक को। तो संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर कोई भी भंडारण बनाने से रोका गया। इससे 6 नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो सिंधु व सतलुज का उद्गम स्थल तिब्बत है, झेलम कश्मीर से निकलती है, और रावी और चिनाब और ब्यास, रावी, चिनाब, ब्यास कहाँ से निकलती हैं? ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान की ओर बहती हैं। अब हुआ क्या है कि भारत ने वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों के बावजूद सिंधु जल संधि से हटने के लिए वियना कन्वेंशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया। अब ये इन्होंने पहली बार जो है यह समझौता रोका है भारत ने। अब इसमें है क्या, सिंधु जल समझौता और पाकिस्तान, ये हम लोग समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता भारत ने रोक दिया है तो उससे क्या क्या संकट आ सकता है। तो सबसे पहला है कृषि संकट बढ़ेगा। तो पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। और दूसरा पॉइंट है, इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। और तीसरा पॉइंट है, सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो मतलब कृषि संकट बढ़ना ही बढ़ना है इनके यहाँ पे। अब दूसरा है पानी की किल्लत। तो सिंधु समझौते से मिलने वाले पानी से पाकिस्तान के 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है। इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। मतलब 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है और इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। दूसरा पॉइंट है इसमें, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। कौन कौन से शहर हैं प्रमुख जो इस पे
निर्भर रहते हैं, वह कराची, लाहौर और मुल्तान। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी जिससे अशांति फैलेगी। और चौथा पॉइंट है पाकिस्तान में कृषि और खाद्य से जुड़ी समस्याओं के सामने आने पर लोगों की बगावत बेकाबू होगी। ठीक है, समझ गए। अब इसमें तीसरा है ऊर्जा संकट गहराया। तो ऊर्जा संकट भी गहराएगा, कैसे गहराएगा? सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जल आपूर्ति में रुकावट से बिजली उत्पादन घटेगा जिससे देश में ऊर्जा संकट और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान में जो तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी इस नदी पर निर्भर करते हैं। और तीसरा पॉइंट है बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। अब नेक्स्ट है क्यों यह फैसला है ऐतिहासिक। तो भारत ने इससे पहले कभी सिंधु जल समझौते को नहीं रोका था। यह पहली बार है जब भारत ने इस पर सख्त निर्णय लिया है। यह दर्शाता है कि अब भारत आतंकवाद को समर्थन देने वाली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भारत को क्या लाभ होगा इससे? भारत सिंधु समझौते के तहत दिए गए अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकता है। नंबर 1 है भारत यहाँ सीमित बांध बना सकता है जिससे भारत में जल की उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी। नंबर 2 है बिजली परियोजनाएं शुरू करता है जिससे बिजली उत्पादन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और नंबर 3 है भारत सिंचाई योजनाओं का विस्तार कर सकता है जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था साथियों सिंधु जल समझौता क्या है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें कि आखिर ये सिंधु समझौता था क्या और क्यों भारत ने इसको सस्पेंड किया है, इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा और भारत को क्या फ़ायदा होगा।